एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का नेक्स्ट टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या इसको शॉर्ट में TLC भी कहा जाता है। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अनदर टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी which involves separation of substances of a mixture over a thin layer of adsorbent coated on a glass plate। ग्लास प्लेट पे क्या होगा, एक थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट को कोट किया है। ठीक है, यहाँ पे अपना सिलिका जेल या एल्यूमिना कुछ ऐसे लगा होगा, थिन लेयर होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, a thin layer about 0.2 millimeter thick of adsorbent silica gel or alumina is spread over a glass plate of suitable size. The plate is known as thin layer chromatography plate और क्रोमा प्लेट। इसको और क्या नेम है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या सिंपल इसको क्रोमा प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्रोमा प्लेट, द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड is applied as a small spot about 2 centimeter above one end of TLC plate। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है। ठीक है, ए और बी का मिक्सचर लेता हूँ, यहाँ पे ए है, बी है, सी भी कर देता हूँ। इन तीनों का मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट पे लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर, जैसे ये इसका प्लेट का ये बेस रहेगा, बेस से मैं क्या करूँगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर एक इसका सैंपल डॉट अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिक्सचर का। नेक्स्ट, द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन अ क्लोज जार कंटेनिंग अ इल्यूएंट। नेक्स्ट क्या करना है, इस ग्लास प्लेट को एक इल्यूएंट में रखना है। ये जो सॉल्वेंट है ये यहाँ पे क्या है, इल्यूएंट है। ठीक है, नेक्स्ट, as the eluent rises up the plate, the components of the mixture move up along the eluent to different distances depending on their degree of adsorption and separation takes place। नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये इल्यूएंट क्या होगा, ऊपर मूव होगा। इल्यूएंट जैसे ऊपर मूव होगा तो इसमें से ए, बी और सी में कुछ एक ज़्यादा मूव होगा, दूसरा कम मूव होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेशन के बाद ये कैसे दिखेगी प्लेट, ये प्लेट मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। इनिशियली ये 2 सेंटीमीटर ऊपर ये अपना सैंपल डॉट था। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि 2 सेंटीमीटर ही हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 1-1.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद जो फाइनली अभी क्या होगा, जैसे सॉल्वेंट पहुँच गया यहाँ तक, इसको कहते हैं सॉल्वेंट जितना ऊपर तक जाता है इसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, इधर अपना ये सॉल्वेंट था, ये ऐसे ऊपर रेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ABC में से यहाँ पे अभी ए लिस्ट एब्जॉर्ब कर देता हूँ। ए सबसे कम एब्जॉर्ब होगा तो ए क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ए लीस्ट एड्जॉर्ब्ड और इट इज लीस्ट पोलर कर देता हूं। ठीक है, लीस्ट पोलर है इसलिए सबसे कम एड्जॉर्ब हो रहा है, तो ए चला गया सबसे ऊपर। नेक्स्ट, सी मैं करता हूं मोस्ट एड्जॉर्ब या मोस्ट पोलर, मोस्ट एड्जॉर्ब या फिर ये क्या है, मोस्ट पोलर है। तो अगर सी ज़्यादा पोलर है तो सी क्या होगा, कम डिस्टेंस मूव होगा, तो सी यहाँ तक की मूव करता हूँ, ये आ गया इधर सी, और बी इंटरमीडिएट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये ए, बी और सी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्लियर है। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है, कौन सा अभी कितना मूव होगा वो कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसे कहते हैं रिटेंशन फैक्टर और रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। कौन सा कंपोनेंट कितना मूव होता है वो मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, RF वैल्यू, या ऐसे कहते हैं रिटेंशन
फैक्टर या फिर रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है, दोनों नेम याद रखो, या फिर सिंपली आरएफ वैल्यू लिखा होता है, ठीक है। तो आरएफ वैल्यू क्या है, जैसे ए के लिए आरएफ वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ से देखना है ये इधर से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर ए मेरा मूव हुआ है एक्स डिस्टेंस और सॉल्वेंट अगर मूव हुआ है, सॉल्वेंट इधर तक मूव कर देता हूँ, वाई डिस्टेंस, ये ए यहाँ तक मूव हुआ है, एक्स डिस्टेंस मूव हुआ और सॉल्वेंट कितना मूव हुआ, वाई, ठीक है। तो रिटेंशन फैक्टर फॉर ए, रिटेंशन फैक्टर ए के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ए कितना मूव हुआ डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना मूव हुआ, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मूव होगा तो यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, किससे कम होगी, 1 से कम होगी ना। यहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो ये रिटेंशन फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। रिटेंशन फैक्टर फाइंड कैसे करना है, रिटेंशन फैक्टर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर है। सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस मूव होता है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस पे लगभग 10-12 क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में, इसी फॉर्मूला का यूज करना है बस और डायरेक्टली आंसर फाइंड करना है। कभी ये गिवन होगा, इसमें से एक फाइंड करना होगा, या फिर ये गिवन होंगे और रिटेंशन फैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। रिटेंशन फैक्टर क्लियर है। नेक्स्ट, the relative adsorption of each component of mixture is expressed in terms of its retention factor, that is RF value. Relative adsorption of each component of mixture is expressed in terms of retention factor. Relative adsorption किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, रिटेंशन फैक्टर के टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उसका रिटेंशन फैक्टर कम होगा या ज़्यादा, रिटेंशन फैक्टर जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा उसका रिटेंशन फैक्टर, यहाँ पे भी लिखा हुआ ही है सब, सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन किसका हुआ, सी का, तो उसका रिटेंशन फैक्टर क्या आएगा, सबसे कम आएगा, ठीक है। तो रिटेंशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कर देता हूँ, ठीक है, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा रिटेंशन फैक्टर उतना कम। क्लियर है। या फिर पोलर सब्सटेंस अगर है तो उसके लिए रिटेंशन फैक्टर क्या आएगा, अगर सब्सटेंस पोलर है, जैसे इसमें सी पोलर है, तो सी पोलर है तो कम मूव कर रहा है, तो रिटेंशन फैक्टर उसके लिए क्या आएगा, कम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ रिटेंशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, पोलैरिटी अगर ज़्यादा है तो रिटेंशन फैक्टर कम होगा। क्लियर है सब पॉइंट्स। इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द सरफेस फ्रॉम बेस लाइन, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इससे सब्सटेंस कितना मूव होता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, किससे डिवाइड करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन TLC प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर, अगर ये ABC का कुछ कलर होगा तो वो तो डायरेक्टली अपने को दिख ही जाएगा कि A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ठीक है। कलर्ड है तो उसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली अपने को दिख जाएगा अलग अलग कलर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स विच आर इनविजिबल टू आई बट फ्लोरोसेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर अभी ये कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं लेकिन आइज से कलरलेस है,
कलरलेस मतलब उसका कोई कलर नहीं है, तो दिखेगा क्या आइस को? नहीं दिखेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अगर फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस मतलब लाइट के अंदर वो दिख सकता है, तो अपने को क्या करना है, उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में उसको पुट करना है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट में पुट करोगे प्लेट को, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस अपने को दिख जाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे है। ठीक है, पहला तो कलर वाला है, कलर वाला तो डायरेक्टली ही दिख जाएगा। कलर लेस अगर है और फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में वो दिख जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अनदर डिटेक्शन टेक्निक is to place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine spots of compound, containing a few crystals of iodine spots of compounds which absorb iodine will show up as brown spots. नेक्स्ट क्या टेक्निक हो सकती है, अगर ये सब्सटेंस कलरलेस है और आयोडीन को I2 को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या करना है अपने को, नॉर्मली वो दिख नहीं रहा है स्पॉट, लेकिन वो जो सब्सटेंस है इसमें से अगर कोई सब्सटेंस जैसे बी है, बी अगर आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो जाएगा, आयोडीन के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, तो अपने को यहाँ पे कलर क्या दिखेगा, उसका आयोडीन का जो कलर है, आयोडीन विल शो अप एज ब्राउन स्पॉट्स, तो ब्राउन कलर का वहाँ पे अपने को स्पॉट दिखेगा। जैसे समझो बी दिख नहीं रहा है, लेकिन बी ने I2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या होंगे, I2 के कुछ मॉलिक्यूल्स इस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कवर्ड जार में ऐसे आयोडीन के कुछ क्रिस्टल ऐड कर दो, आयोडीन ऐसे वेपराइज होगा, और यहाँ पे आयोडीन भी क्या है, एक आयोडीन का भी सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो आयोडीन भी गैस फेज में जाएगा और इस बी पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी पे क्या दिखेगा, ब्राउन स्पॉट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट मे ऑल्सो बी स्प्रेड ऑन द प्लेट। अभी ये स्पॉट देखने के लिए कुछ रिएजेंट भी स्प्रे किया जा सकता है। वो रिएजेंट स्प्रे करने के बाद अगर स्पॉट दिख रहा है या स्पॉट का कलर अगर चेंज होता है तो कुछ रिएजेंट भी स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अमीनो एसिड्स में बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विथ निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। अमीनो एसिड है, जैसे इसमें से कोई, जैसे समझ लो C एक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे एक निनहाइड्रीन का सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है। निनहाइड्रीन का सॉल्यूशन अगर स्प्रे करोगे तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, अप्रोप्रिएट रिएजेंट कैन बी स्प्रेड। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग रिएजेंट स्प्रे किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड्स के लिए निनहाइड्रीन सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है, ये एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में इनिशियली तो अपन ने देखा था, क्रोमेटोग्राफी के मेन दो टाइप्स है, एक तो है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड कौन सा है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एड्जॉर्प्शन के भी दो टाइप थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, या इसको कभी कभी पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, एक अलग टाइप का या स्पेशल टाइप का पेपर होता है। उस पेपर में क्या होता है, पोर्स होते हैं। पोर्स सबको पता है, ऐसे पोर्स रहेंगे, उसमें क्या होता है, इस सब पोर्स में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोर्स में रहेगा वाटर, और ये वाटर ही क्या होगा अपना यहाँ पे स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन पोर्स बिहेव्स एज स्टेशनरी फेज, ये रहेगा अपना स्टेशनरी फेज। बाकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा दिखता है, जैसे यहाँ पे बाकी क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे एक मैं स्पॉट अप्लाई करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे
ये सॉल्वेंट ऊपर रेज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट रेज करता है उसमें एड्जॉर्प्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज हो रहा था, एड्जॉर्प्शन यूज हो रहा था, तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे एक तो रहेगा ये सॉल्वेंट क्या होगा अपना, मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज है एंड स्टेशनरी फेज है। तो ये जो अपना मिक्सचर दिया है यहाँ पे, जैसे ए और बी का यहाँ पे अगर मैं मिक्सचर लूँ, ए प्लस बी का ये मिक्सचर है, तो यहाँ पे ए या बी इक्विलिब्रियम में रहेगा, सॉल्वेंट और स्टेशनरी, ये वाटर और ये सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेज करता है वहाँ पे यूज होता है सॉल्वेंट, यहाँ पे रेज एड्जॉर्प्शन से नहीं करता है, यहाँ पे यूज होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन पढ़ा है क्या तुमने, फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट रेज होता है कैपिलरी एक्शन से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये जो अलग अलग कंपोनेंट है उनमें कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती है। इसका मतलब ये है कि एक जैसे ए कंपोनेंट अगर वाटर के साथ ज़्यादा मिक्स हो रहा है, ठीक है, या फिर ए ज़्यादा मूव हो रहा है बी कम मूव होगा, तो इनमें क्या क्रिएट हो रहा है, पार्टीशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे ये मिक्सचर ए और बी का जो मिक्सचर है ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी और मोबाइल फेज में इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग। ये वर्ड्स क्लियर है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, जैसे ए है और बी है, इसमें एक कंपोनेंट ज़्यादा मूव होगा दूसरा कंपोनेंट कम मूव होगा, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है। तो इसका ये बेसिस है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में एक आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसी का ये टाइप है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड। ये जो पेपर है इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट विच एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफी पेपर में क्या होता है, पोर्स के अंदर वाटर ट्रैप्ड होता है और वही क्या है अपना स्टेशनरी फेज है, ठीक है। क्लियर है, ये अच्छे से याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर spotted at the base with the solution of the mixture and is suspended in a suitable solvent or a mixture of solvents। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्ट्रिप है ये क्रोमेटोग्राफी पेपर की, उसको ऐसे सस्पेंड किया है सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स में, और यहाँ पे क्या किया है, एक स्पॉट है, ये स्पॉट किसका है, जो मिक्सचर अपने को ए और बी का मिक्सचर जो अपने को सेपरेट करना है, ठीक है। इसमें भी बाद में क्या हो जाएगा, एक जैसे यहाँ पे फाइनल कैसे दिखेगा, ये ऐसे रेज करेगा, सॉल्वेंट रेज करेगा, सॉल्वेंट ऐसे, ये सॉल्वेंट फ्रंट होगा, जैसे ए यहाँ तक पहुँच गया, बी यहाँ तक पहुँच गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसे दिखेगा, ठीक है। बाकी फार्मूला वगैरह सेम ही लगेगा इसमें भी। अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर is suspended in a suitable solvent or a mixture of solvents. This solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. ये सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर ऐसे राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये स्पॉट से भी पास होगा, तो स्पॉट से जब पास होगा तब उसमें ये दो कंपोनेंट अलग अलग हाइट पे चले जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन इन द टू फेजेस. पेपर selectively retains different components according to their differing partition in the two phases. अभी देखो A और B क्या होंगे, जैसे ये A है, A जो है ये अपना मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज या वाटर के साथ दोनों के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है. B भी रहेगा, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा मूव होगा, दूसरा कंपोनेंट कम मूव होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्टीशनिंग हो जाएगी, ठीक है. द पेपर स्ट्रिप सो डेवलप्ड इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राम. ये जो डेवलप हुआ है इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, ठीक है. द स्पॉट्स ऑफ सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इनिशियल स्पॉट्स ऑन द क्रोमेटोग्राम. कलर्ड अगर है, ए और बी अगर कलर्ड है वो तो क्लियरली दिखे जाएंगे, ठीक है, विजिबल होंगे. द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड्स मे बी ऑब्जर्व्ड आइदर अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट और बाय द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट स्प्रे रिएजेंट एज डिस्कस्ड अंडर द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. बाकी इनको देखने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो टेक्निक यूज़ होती है वही सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होती है, ठीक है. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे मेन तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, नो एड्जॉर्प्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट है. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टेशनरी फेज क्या है, यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ पेपर, ठीक है, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और नेक्स्ट, ये सेपरेट कैसे होते हैं, कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग से ये सेपरेट हो जाते हैं. ये 3 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है.